स्टूडेंट, आज इस एक्सरसाइज में करेंगे शुरुआत हम क्वेश्चन नंबर 13 से। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 है लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपॉन bx। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, x की जगह हम 0 रख के देखते हैं। अगर हमारा आंसर आ जाता है 0/0 नहीं आना चाहिए तो समझ लो सबसे अच्छी बात है, फिर तो वहीं ख़त्म हो जाएगा मेरा क्वेश्चन। लेकिन 0/0 आ जाता है तो हमें उसे आगे क्या करना पड़ता है, आगे सिंप्लीफाई करना पड़ता है। अब देखो, पहले रख के देख लेता हूँ मैं एक बार, है ना। x की जगह मैं क्या रखूँगा, यहाँ पे 0 रखूँगा। तो देखो साइन a, ये मल्टीप्लाई है 0 अपॉन b इंटू एक्स यानी 0। तो देखो, ऊपर 0 का मल्टीप्लाई किसी में करोगे तो 0 तो हो जाएगा, और नीचे भी क्या हो गया 0, ये 0/0 आ गया। इसका मतलब मेरे एक्सप्रेशन जो दे रखा है ना, इसी में गड़बड़ है। अब इस एक्सप्रेशन को करने के दो तरीके बताए थे मैंने आपको। एक तो होता है सिंप्लीफिकेशन, एक होता है आइडेंटिटी का यूज, जिसमें साइन कॉस टेन की बात आती है तो हम आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे अब इसमें क्या लगानी पड़ेगी, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी कौन कौन सी पहले उन्हें लिख लेते हैं, ठीक है ना। मैं लिख के दे देता हूँ आपको, जिससे आपको याद बनी रहेंगी, उन्हें याद करना भी है आपको। पहली आइडेंटिटी है हमारी लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। समझे। दूसरी है लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन x, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। एक और है लिमिट x टेंस टू 0 10x अपॉन x इज इक्वल टू 1। ये तीन आइडेंटिटी हैं। बात समझ में आ गई। अच्छा, इन आइडेंटिटियों का इस्तेमाल करने का तरीका आप देखिएगा। देखो, यहाँ x है और यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तभी इसके इक्वल 1 होगा। अगर ऐसा नहीं है, आपका a है, यहाँ b है और यहाँ x है, तो 0 इक्वल 1 की नहीं होगी ये। यानी ये वाली जगह और ये तीनों वैल्यू कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ देखो x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तभी 0 के इक्वल होगा। समझ गए ना, x x x। और कोई अगर इसमें वेरिएबल होता है x की जगह पे, और यहाँ पे कोई और होता है, यहाँ पे कोई और होता है, तो उसके इक्वल 1 नहीं लिख सकते। तो इसका ध्यान रखना होगा आपका। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें हमारा 0/0 आ गया, इनवैलिड आंसर हो गया, ये तो हम कर ही नहीं पाएंगे इसको आगे। तो अब हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। तो देखो कैसे करते, ध्यान देना। लिमिट x टेंस टू 0, देखो इसमें a और b को आगे ले लो, a/b इंटू साइन x अपॉन क्या आ गया, b x आ गया ना। अब देखो ध्यान से, देखो यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन x y अपॉन x इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। ये तो हो गया 1 हो गया, और 1 का मल्टीप्लाई a अपॉन b में करेंगे आप, तो क्या आएगा बताओ, वही a अपॉन b तो ही आएगा, a अपॉन b हो गया। ये मेरा आंसर हो जाता है इसका। ठीक, समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है अच्छे से, ज़्यादा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। आइडेंटिटियों का ध्यान रखना, आइडेंटिटी जो है ना ये काम आएंगे आपके। अब सारे क्वेश्चंस लगभग आइडेंटिटी से होंगे, ठीक है, 22 तक शायद। 14 है लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपॉन साइन bx। तो देखो, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 0 डाल के देख लेता हूँ। अगर 0/0 नहीं आता है, x पे क्या डाल दूंगा 0, अगर 0/0 नहीं आता तो मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखो साइन a इंटू 0 अपॉन साइन b इंटू 0। ये तो क्या हो गया, 0 हो गया ऊपर, ये भी 0 हो गया, इनवैलिड है। तो हमें क्या करना होगा, इसे आगे करना पड़ेगा हमें सिंप्लीफाई या आइडेंटिटी का यूज जैसा भी होगा, हमें तोड़ मरोड़ करके लाना है आंसर हमें। समझ गए। अब देखो क्या करना है इसमें, तो ऐसे कर लेना, लिमिट x टेंस टू 0। अब अच्छे से देखना, a अपॉन b को ऐसे आगे ले लें हम, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, साइन x अपॉन साइन x। देखो a और b आगे आ गए, तो साइन x ऊपर रह गया, साइन x नीचे रह गया, ये कैंसिल हो गया, 1 हो गया।
क्या बचता है, लिमिट x टेंस टू 0 a बाई बी। अब इसमें x तो है नहीं जिसकी जगह पे हम 0 डालें, भाई x हमारा 0 डालने के लिए यहाँ पे कोई x है ही नहीं, तो यही मेरा आंसर बन जाएगा, यानी a बाई बी। ये मेरा आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, है ना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इधर ले लो। दिखाई दे रहा है ना, ध्यान देना आप अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, x टेंस टू पाई साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई और पाई माइनस एक्स। अब मैं क्या करूंगा, x ये पाई डाल के देख लो, पहले देखते हैं हमारा आंसर आ जाता है तो सबसे अच्छी बात है। तो साइन पाई माइनस एक्स, ये पे क्या लिख दूंगा मैं, पाई अपॉन पाई तो है ही है, और पाई माइनस एक्स, ये पे क्या आ गया, पाई। तो देखो पाई से पाई तो क्या हो गया, साइन 0, और पाई से पाई कैंसिल हो गया, 0 0 का मल्टीप्लाई पाई से करेंगे 0 ही तो हो जाएगा, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है हम जानते हैं, 0 ही होती है, 0/0। ये इनवैलिड आंसर आ गया। तो अब मुझे क्या करना है, आइडेंटिटी का इस्तेमाल मैं करूंगा। अब देखो मेरी समझ में एक चीज आ रही है कि मैंने बताया था आपको आइडेंटिटी में, ध्यान देना मैंने क्या बताया था, लिख लेता हूँ एक बार और आपको बता देता हूँ। लिमिट x टेंस टू 0, सही है, साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1, यानी ये और ये वाला सेम होना चाहिए। मैंने देखा ये तो है साइन के साथ पाई माइनस एक्स, और पाई माइनस एक्स नीचे भी है, दोनों चीज़ तो कंडीशन हो रही है, इसलिए तो मैं आगे ले लूँगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मेरा x है और मुझे क्या चाहिए, पाई माइनस एक्स। तो अगर x की जगह पर पाई माइनस एक्स बना लूँ ना मैं, तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा आराम से, तो मैं आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो अब कैसे करेंगे, ध्यान देना थोड़ा सा, है ना। देखो हमें क्या दे रखा है, हम इसको पहले करते हैं, x टेंस टू पाई दे रखा है ना, सही है, देखो ये दे रखा है ना ऐसा। अब करना क्या है मुझे, देखो इसमें पाई माइनस कर दो, इधर माइनस किया है तो इधर भी माइनस करना पड़ेगा। लो माइनस का पाई मैंने इधर लगा दिया। समझ में आ गई बात ये, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब पाई से पाई कैंसिल हो गया, इसमें से क्या करूंगा मैं, माइनस कॉमन ले लूँ, इसमें से माइनस बाहर ले लूँ तो क्या हो जाएगा बताओ, पाई तो प्लस का हो जाएगा, ये काय का हो जाएगा, माइनस का, x टेंस टू 0 हो गया। अब यहाँ 1 भी मान सकते हो, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पाई माइनस एक्स टेंस टू, ये 0 अपॉन -1 जाएगा तो क्या होगा, 0 ही तो हो जाएगा, यानी पाई माइनस एक्स टेंस टू 0। ठीक है ना, मेरी बात समझ गए। तो इसको मैं ऐसे लिख लूंगा जिससे मेरी आइडेंटिटी लिखने में सुविधा होगी। अब मैं दोबारा से लिख लेता हूँ, लिमिट, अब इसके पे क्या लिखूंगा मैं, पाई माइनस एक्स टेंस टू 0। देखो मैंने अभी तो बताया था, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, और बाकी को ऐसे लिख लो, साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई और पाई माइनस एक्स। अब देखो ये वाली चीज पाई माइनस एक्स और पाई माइनस सेम है कि नहीं है। इस वन अपॉन पाई को साइड में ले लेते हैं, ऐसे कर लेना है इसको। लिमिट पाई माइनस एक्स टेंस टू 0, और 1 अपॉन पाई को मैंने अलग ले लिया और इसे लिख लिया साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स। अब मेरी आइडेंटिटी लग गई, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो गया ना, और ये तो है ही आपका 1 अपॉन पाई मल्टीप्लाई 1, यानी 1 अपॉन पाई, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो ये इसका आंसर आ गया, समझ में आ गया ना। तो हमें करना क्या था कि बस थोड़ा सा इसको हमें सिंप्लीफाई करना था, यानी एक्स की जगह में मुझे क्या लाना था, पाई माइनस एक्स, जिससे कि मेरा ये दोनों सेम हो जाएं तीनों जगह। समझ में आ गया ना। अब देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 16 है, लिमिट x टेंस टू 0 cos x अपॉन पाई माइनस एक्स।
तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जहाँ एक्स है वहाँ जीरो डाल के देख लेता हूँ। अगर मेरा आंसर ठीक ठाक आ जाता, 0/0 नहीं आता, तो मेरा आंसर हो जाएगा ना, तो मुझे दिक्कत नहीं होती, फिर आगे नहीं करना पड़ेगा ना। तो देखो यहाँ पे लिख दूंगा मैं कॉस एक्स पे क्या लिख दूंगा 0 अपॉन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई तो है ये, पाई -0। तो ये हो जाएगा आपका कॉस 0 को क्या लिख सकते हैं बताओ, कॉस 0 को आप लिख सकते हैं 1। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 ही तो होती है। और पाई -0 का मतलब पाई, ये 0/0 नहीं आ रहा है, मेरा आंसर हो गया। अब मुझे आगे करने की जरूरत ही नहीं है इसको, समझे इस चीज को। अब 17 देख लो, 17 क्वेश्चन कहता है हमारा लिमिट x टेंस टू 0 cos 2x - 1 अपॉन cos x - 1। सही है, तो पहले 0 डाल के देख लें, शायद हमारा काम बन जाए। देखो 0 डाल रहा हूँ मैं, तो cos 2 × 0, एक्स पे 0 डालना है, कुछ नहीं करना है इसमें, -1 अपॉन cos 0 - 1। cos 2 × 0 तो cos 0 हो गया, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 -1, cos 0 की वैल्यू 1 -1, ये तो हो गया भाई साहब 0/0 ही आ गया ये तो। इसका मतलब करना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है हमारे पास। तो देखो अब क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है cos 2x की मैं फॉर्मूला जानता हूँ। cos 2x ये पे क्या लिख सकता हूँ, ध्यान देना बस थोड़ा सा। देखो लिमिट x टेंस टू 0, cos 2x को मैं क्या लिखूंगा, आपको अच्छे से फॉर्मूला याद होगा, 10th क्लास में भी किया होगा आप लोगों ने। cos 2x का फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर x - 1। इसके 3 फॉर्मूला हैं, देखो cos 2x के 3 फॉर्मूला होते हैं, याद करो। एक तो होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, सही है, और एक होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर x, और एक होता है 2 cos स्क्वायर x - 1। तो मैं इसे ले रहा हूँ, कारण क्या है, कि नीचे मेरा cos है ना, तो कट जाएगा कुछ ना कुछ, देखते हैं। तो इसकी जगह पे आ गया, ये -1 हो रहा है, -1 ले लिया मैंने अपॉन cos x - 1। बात समझे यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, मैं समझ रहा हूँ। अब देखो लिमिट में बाद में लगा दूंगा, ठीक है ना, लास्ट में देखते हैं। तो देखो 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1 -2 अपॉन cos x - 1। 2 कॉमन ले लो ऊपर वाले में से, 2 कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x - 1 अपॉन cos x - 1। सही है, देखो इसमें आइडेंटिटी लगी जाएगी, ये cos x का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस कर दो, यानी ये हो जाएगा cos x + 1, और दूसरा हो जाएगा cos x - 1 अपॉन, नीचे क्या है cos x - 1 है ही है, ठीक है, इससे कैंसिल हो जाता है। अब हम लिमिट लगा लेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, और क्या बचता है हमारा 2 cos x, 2 बाहर है ना, 2 को बाहर रखना, ध्यान रखना इस चीज का, है ना, cos x और +1। अब मैं x पे 0 डाल दूंगा, डाल दो, देखो 2 तो बाहर है ही है, cos x पे क्या आ गया 0 + 1। cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है ना, तो ये तो हो गया 1 + 1, 1 + 1 2, 2 2 4, 4 इसका आंसर आ गया। दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी।